married or no, someone wants to shift job or no. So it belongs to all ages and it represents the little ऊंचाइयां that we need to keep climbing. सब मैंने प्यार किया से लेके हम आपके हैं कौन से लेके विवाह से लेके आप अभी ऊंचाई तक पहुंचे हैं, तो इनमें आपके कैरेक्टर्स कैसे चेंज हुए हैं? बिकॉज ये कैरेक्टर्स डायमेट्रिकली डिफरेंट है, बिल्कुल शादी के कोई गाने नहीं मिले। All my actually, if you ask me honestly, मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ है, प्रेम की दीवानी, विवाह, प्रेम रतन पायो. I was making films of what I wanted to make, but कहीं जाकर के मैं बंधन में भी था क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपकी पहली पिक्चर हिट हुई है, सेकंड इज अ बिगर हिट, थर्ड इज अ बिग हिट, तो पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ डांसेस होंगे, गाने होंगे, ब्यूटीफुल क्लोथ्स होंगे, लवली सेट्स होंगे, हिट म्यूजिक होगा, मतलब एक हाईलाइट्स होंगे. बट इफ यू आस्क मी, दिस ऊंचाई हैज लिबरेटेड मी. जब मुझे ये सब्जेक्ट मिला, सुलीन गांधी जी मेरे पास आए कि ऐसे दोस्तों की कहानी है जो अपने 50 साल का साथ उस दोस्त के साथ इंडिविजुअली, जो डैनी जी प्ले करे इंडिविजुअली, सब ने 50 साल का साथ है, और जब उनकी मृत्यु होती है तो ये बाकी सब लोग उनके लिए माउंटेन क्लाइंब करते हैं. तो मुझे एकदम से लगा कि तो ये कहानी कहनी है, और फिर मैंने एकदम जैसे बंधन टूटा, कोई रेस नहीं चलना, कोई फर्स्ट डे का कलेक्शन नहीं, सेकंड डे, थर्ड डे, बस एक कहानी बोलनी है. तो मुझे लगा ये पहली बार जैसे कि आई हैव ग्रोन एंड फर्स्ट टाइम आई मेड कैरेक्टर व्हिच आर वेरी रियल, और मुझे किसी से पूछना नहीं कि ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे हैं और ऐसे होने चाहिए. सारिका जी, आपको कैसे लगा जब सूरज जी ने आपको आपका कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, क्योंकि एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और कैरेक्टर और स्क्रिप्ट में वो जब मुझे कोई आता है बोलता है कि मैं आपको आपका रोल सुनाता हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज ना सुनाए आप, बिकॉज आप मुझे सुनाएंगे तो मेरा रोल तो वर्ल्ड का बेस्ट रोल होगा, आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए तो मैं देखूं कि वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर कहाँ बैठ रहा है, कितना कैसे बैठ रहा है, तभी वो वर्क करता है. तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी उसमें वो बहुत अच्छी तरह बैठ रहा था, और बहुत अलग तरीके से माला त्रिवेदी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसको बहुत इन्होंने जो नुआंसेस दिए हैं उसको राइटिंग में, और उसको जिस तरह इन्होंने बनाया है मैंने उसी को फॉलो किया है, क्योंकि वो थोड़ा डाइसी कैरेक्टर है, अगर वो ठीक से ना लिखा हो तो वो खो जाए फिल्म में. सर आपने सारिका जी को चूज किया? जब ये किरदार बन गया तो मैं सोच रहा था कि किससे कास्ट करूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, एंड वी केप्ट हर वेरी सिंपल. दिल्ली में शादीशुदा, हस्बैंड है, बच्चे हैं, और एक डिसीजन उन्हें लेना है कि परिवार को शायद बिना बताए एक क्लाइंब पे चलना है, वो भी अजनबियों के साथ, और वो भी क्लाइंब है जो एवरेस्ट बेस के अंदर, अपने मकसद के, अपनी आज़ादी के लिए. तो बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट सा कैरेक्टर था. तो फिर बाय चांस इट हैपेंड कि मैंने इनका ऐसे गूगल करा तो मुझे सारिका मैम का एक वीडियो दिखा जिसके अंदर वो अपने बारे में कुछ कह रही थी, अपने बचपन के बारे में, और अच्छा सा क्लोजअप लिया था. तो क्लोजअप में मैंने वो आंखें देखी जिसमें मुझे जो सबसे पहले आया वो तन्हाई से, लोनलीनेस कहते हैं. तो मुझे एकदम से माला त्रिवेदी की याद आई. फिर पीछे हम सारिका मैम का नंबर कहाँ से लूँ, पता किया कहाँ पे कहाँ रहती है. और कोविड था तो मैं डायरेक्टली मिल भी नहीं सकता था, पीक कोविड में. फोन से बात की, स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट से फोन किया इन्होंने, फिर हम लोग मिले इमीडिएटली. एक चुलबुली सी मैच्योर एक्ट्रेस है आप मैं समझाओ पहले क्या बोल रही हूँ, सेंटेंस का पूरा तात्पर्य बताओ. चुलबुली सी मैच्योर कैरेक्टर है आप, पता नहीं चलता कब आप चुलबुली और कब आप मैच्योर हैं. यू ट्रांसेंड कैरेक्टर्स विद सो मच ईज, एंड आपके पास में वो गट्स है कि आप सीधा लोगों को बोलोगे कि भाई हमारे एज के कैरेक्टर हमको दो. तो आपको कैसे लगा जब आपके एज का कैरेक्टर आपको सूरज जी ने बोला? उसमें लगने की कोई बात ही नहीं थी. सूरज जी अगर बुलाए और बोले कि खड़ी रहना एक सीन में वहां, तो मैं वो भी कर लेती.
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसमें कोई सोचने की समझने की कोई बात नहीं थी। इट्स माय ऑनर दैट इन्होंने बुलाया और इतनी अच्छी फिल्म जो बनी है, मैंने देखा है रब और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा रोल। आई रियली एंजॉयड डूइंग माय रोल। शब्बू कौन है? शब्बू हिंदुस्तान की 99% औरतें हैं, सब शब्बू, और आई थिंक दे विल आइडेंटिफाई विद माय कैरेक्टर। आपने नीना जी को मतलब जो अगर आप शबीना का जो कैरेक्टर नीना जी प्ले कर रही हैं, वो मेरे हिसाब से ना सबसे रियल कैरेक्टर मैंने लिखा है। और काफ़ी मेरी माँ की झलक है, मेरी वाइफ की झलक है, जिस जिन लेडीज़ का है ना सब मैंने लिख दिया, बिकॉज नॉर्मल कर दिया मैंने, बिल्कुल कुछ छुपाया नहीं, कुछ संजीदगी नहीं की। और सबसे ज़्यादा लाफ्टर्स इन्हें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा क्योंकि रियल हैं। और मतलब कार के सफ़र में जब जाती है तो पति भी है और देवर है, क्या है पता नहीं, फ्रेंड्स है, तो कभी फैल गई तो फिर अब पीछे सब लोग मना रहे हैं। अब फैलना भी है, वो भी नेचुरल है। तो नीना मैम की बधाई हो, तो हम सब ने देखी है। पर वहाँ से जब से देखा तो मुझे लगा व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मर। तो फिर मुझे जैसे शबीना सजने लगी मेरे दिमाग में, तो नीना जी, क्यों मुझे पता नहीं, पर मुझे नीना जी चाहिए। एंड प्लस इफ यू आस्क मी, इट्स अ वेरी लवली कैरेक्टर, बिकॉज मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे नीना जी ने कहा कि अभी इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ माय वाइफ, अब मेरी वाइफ जब है तो बाहर जाओ तो मेरे लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, और खुद कभी ग्वालियर जाएंगे ना तो कुछ नहीं, क्या खाना नहीं है, वो दाल मतलब शक्कर वाला पराठा लेके दो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपने लिए कभी नहीं किया, बट आई ऑलवेज वांटेड दैट यू मस्ट आल्सो वांट समथिंग फॉर योरसेल्फ। तो जो शबीना है वो एट द एज ऑफ 65 is now going to hunt what she wants. So I think that is what I wanted Neena ma'am to represent. नीना मैम, दिस इज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि नफीसा जी यहाँ नहीं है, बट व्हाई डिड यू चूज हर? Nafisa ji plays a very small cameo role of a lady who is aging and who is feeling rejected by her husband because of age. I mean, when people age together, they should respect. Yeah. I don't know whether ma'am I'm right. They should Yeah, respect. absolutely. They should respect age, but uh, she has a role where her husband is avoiding taking her out in public because she started aging. So that rejection I wanted to be projected, which I think is a very wrong, maybe a wrong word, but so I wanted someone who has aged very beautifully. So beautiful. So if you look at her Junoon, no, ma'am? जी, Junoon, I went first day metro because we were young boys and we went to see Nafisa Ali. So I just felt that she suits a role. so even now when you see her, she's Yeah. so beautiful with her that so Yeah. hair and everything. She's stunning.